बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास है जनरल साइंस का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यू शॉर्ट आंसर्स, फिर वो थोड़े क्वेश्चंस हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है यह अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनलाइट। हमारी स्किन में एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सूरज की जो हार्मफुल रेज होती हैं उसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वो कौन सा है? अल्फ़ा है मेलानिन, बीटा हीमोग्लोबिन, चार्ली है लिम्फोसाइट, डेल्टा लाइसोजाइम। तो कौन सा जो पिगमेंट है जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है? तो आंसर है अल्फ़ा मेलानिन। मेलानिन जो है ये हार्मफुल रेज से बचाता है सनलाइट की। एमसीक्यू नंबर 2 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ फाउंड इन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है ये कहाँ पाया जाता है? अल्फ़ा सलाइवा, बीटा है गैस्ट्रिक जूस, चार्ली है बाइल, डेल्टा पैंक्रियाटिक जूस। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये बीटा। आ गया थर्ड एमसीक्यू। डैश इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हमारी ऐसे जिसमें जो लिवर है, जिगर है हमारा, वो फूल जाता है। अल्फा ट्यूबरकुलोसिस, बीटा टाइफाइड, चार्ली कोविड-19, डेल्टा हेपेटाइटिस। तो जो लिवर है ये हेपेटाइटिस की बीमारी है। जो जिसमें लिवर जो है, जिसमें जो जिगर फूल जाता है वो हेपेटाइटिस की बीमारी है। तो जहाँ पे जिगर आ जाए मतलब वो हेपेटाइटिस है। तो करेक्ट आंसर क्या है? हेपेटाइटिस। आगे एमसीक्यू नंबर 4। बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डेली। जो न्यू ब्लड सेल्स जो हैं बड़ी तादाद में, बिलियंस की तादाद में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अल्फा है हार्ट, बीटा है लीवर, चार्ली है स्प्लीन, डेल्टा बोन मैरो। तो ये बोन मैरो में बनते हैं, मतलब हड्डियों के गोदे में। तो करेक्ट आंसर क्या है? डेल्टा। 5 एमसीक्यू है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस सेल में नहीं पाई जाती? अल्फा प्लांट सेल, बीटा एनिमल सेल, चार्ली बैक्टीरियल सेल, डेल्टा फंगल सेल। तो कहाँ नहीं पाई जाती? तो करेक्ट आंसर क्या है? बैक्टीरियल सेल, चार्ली करेक्ट आंसर है। तो आगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले डिफाइन पूछी हुई है पैथोजन की। तो ये हम लोग देखते हैं। पैथोजन हैं क्या? डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियाँ फैलाते हैं। तो ये क्या है? इन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन्स बोलते हैं। आगे है एंटीजन। एंटीजन को डिफाइन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। एंटीजन जो होता है वो सब्सटेंस होता है जब हमारी बॉडी में इंटर हो रहा होता है ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। अ सब्सटेंस दैट इंटर्स द बॉडी एंड काज द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट। वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इंटर होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की डिफाइन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके इंट्री करते हैं, फिर ग्रो करवाते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इसके क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन की डिफाइन आ गई। आगे फैगोसाइटोसिस। इसकी डिफाइन करें तो ये हम लोग देखते हैं। फैगोसाइटोसिस है क्या? ये एक सेलुलर प्रोसेस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उसे इंजेस्ट कर देता है, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है फैगोसाइट। तो ये फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है। सारे आप लोगों ने डायग्राम बना दिया। आगे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट अ पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी। पैथोजन अगेंस्ट जो फिजिकल बैरियर्स ह्यूमन बॉडी में वो डिस्क्राइब करें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये सारे फिजिकल बैरियर्स है जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर, सीलिया, सलाइवा, ये सारा आप लोगों ने डिटेल से लिख देना है। ये सारा फिजिकल बैरियर अगले पेज में है। ये सारा फिजिकल बैरियर तक तो ये सारा आपने लिख देना पॉइंट्स की फॉर्म में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है पैथोजन के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में वो उसे एक्सप्लेन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये क्या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है? इसमें क्या जाता है? फैगोसाइटोसिस आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आ जाता है, फीवर आ जाता है, कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो एक्सप्लेन किया होता है आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। एक्सप्लेन हाउ कैन दे इंटर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर होते हैं और इनका इंट्रोडक्शन सारा लिखे। पैथोजेंस का वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये आप लोगों ने सारा ये वायरस लिख देना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारा उसे एक्सप्लेन करना है। फिर आगे ये बैक्टीरिया आ गया। तो ये इसका सारा आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है, एक्सप्लेन करना है। इससे डिजीज़ जो होती हैं इसके जो टाइप्स होते हैं वो सारी लिख देनी है। ये फंजाई है, ये इसका आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है और फिर इसको सारा एक्सप्लेन कर देना है। और आगे पूछा हुआ है कि ये हमारी बॉडी में कैसे इंटर होते हैं। तो ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन है कि डर्ट हैंड के जरिए हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, जब वो फूड वगैरह के जरिए हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है, जब वो मतलब हेल्दी फूड यूज़ नहीं करते या उसे प्रोटेक्ट नहीं करते फूड को।
जब हम अपनी सराउंडिंग को या स्कूल वगैरह को क्लीन नहीं करते, मतलब गंदे रखते हैं, तो या स्किन वगैरह को हम लोग मतलब वो प्रॉपर वॉश नहीं करते जब उस पर कोई ज़ख्म होता है, तो इस वजह से फिर ये हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज़? इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन से? गिव एग्जाम्पल बताएं। तो ये हम लोग देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंजाई या पैरासाइट है। तो ये जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली मतलब ट्रांसमिट हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। किसके ज़रिए? एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए, या कोई भी जो है उसकी इंडिविजुअल जो उसकी इन्फेक्टेड जो है सरफेस को टच कर लें या कॉन्टैक्ट कर लें। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर इलनेस कास्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट। मतलब ये नुकसानदेह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट है, ये उनकी वजह से हो रही होती है। इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है, वायरसेस, ये सारे हार्मफुल नहीं होते, इसमें से कुछ हार्मफुल होता है, कुछ बेनिफिशियल होता है। जैसा बैक्टीरिया हम दही में जमाते हैं तो वो जो है हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। और ये कैसे फैलते हैं? दीज डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्राम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल जाती हैं थ्रू एयर, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, वाटर, फूड, खुराक के ज़रिए, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल सर्विसेज, मतलब जो इन्फेक्ट होता है उसके साथ कॉन्टैक्ट करके। तो इसके एग्जांपल क्या? इन्फेक्शियस डिजीज़ के फ्लू है, मतलब इन्फ्लुएंजा जिस तरह वायरस से होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये टीबी है, ये बैक्टीरिया से होती है, मलेरिया है, ये मॉस्किटो से होता है। तो ये जो सारे क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। मज़ीद जो है ये कोविड-19 है, ये इससे आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हो गए। कोरोना वायरस से होता है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस भी है, ये भी वायरस से होता है, रिंगवर्म है, ये फंगस से होता है, मतलब फंजाई से होती हैं। तो ये सारी क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ईजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आपने कोविड-19 से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। नंबर 5, डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पार्ट्स को डिस्क्राइब करें। तो ये पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, ये सारे लिम्फ नोड्स हो गया, अरे क्या ये पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम जिसमें लिम्फ नोड्स हो गया, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, रिनॉइड्स, अपेंडिक्स एंड पैचेस हो गया, ये सारे क्या ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अगर ये लॉन्ग फॉर्म में पूछा हुआ है तो आप फिर आगे मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे लिम्फ नोड्स को, थाइमस को, स्प्लीन को, बोन मैरो को, टॉन्सिल्स को, रिनॉइड्स को, अपेंडिक्स को, पैचेस को, फिर इनकी सारी डिटेल भी लिखेंगे। आगे हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? इन्फेक्शन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? हम अपने जो हैंड है वो प्रॉपरली वॉश करें, मतलब रेगुलरली वॉश करें, साफ़ फूड खाएं और जो साफ़ पानी पिएं। और जो दूसरे पीपल हैं, जो बीमार पीपल हैं, उनसे मतलब दूर ही रहें और वैक्सीनेशन करवाएं। तो वॉश हैंड्स रेगुलरली, ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक सेफ वाटर, मतलब साफ़ खुराक खाएं और साफ़ ही पानी पिएं। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं उनसे दूर रहें। गेट वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेशन करवाएं। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपना जो माहौल है साफ़ रखें। यूज़ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स, जो मच्छरदानी इस्तेमाल करें या जो ऑयल वगैरह मिल रहा होता है, मतलब रिपेलेंट्स होते हैं मॉस्किटो को भगाने में, वो यूज़ करें। कवर योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, जब भी आप खांसें या छींकें तो अपने मुंह को लाजमी कवर करें। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। जो डिजीज़ जो ट्रांसमिट होने के जो मोड्स हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। जो बीमारी है वो ट्रांसमिट होने के जो मोड्स हैं वो कौन कौन से? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब टचिंग कर लें या किसिंग कर लें, तो ये कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे टच कर लें तो इससे मतलब इजीली डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जिस तरह कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट उससे उसका यूज़ कर लें, जिस तरह वो उसने ऑब्जेक्ट यूज़ किए हुए हैं तो उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर लें। आगे एयर बॉर्न, मतलब कफिंग, स्नीजिंग, खांसी वगैरह, छींक वगैरह से भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। आगे फूड एंड वाटर, तो कंटेमिनेटेड सोर्सेज हैं, मतलब इनका अगर ये जो है ये साफ़ यूज़ नहीं करेंगे फूड और वाटर, मतलब तो ये फिर हम बहुत सी बीमारियों में लग सकती है। इंसेक्ट बाइट्स, तो कीड़े मकोड़ों के काटने से, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। मदर टू चाइल्ड, मतलब बर्थ के वक्त भी जो है माँ से बच्चे में डिजीज़ मुंतकिल हो जाती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब है? डिस्क्राइब सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन दिस रिकॉर्ड। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये एक्सप्लेन करें, तो ये हम लोग देखते हैं। तो पर्सनल हाइजीन है क्या? पर्सनल हाइजीन जो है ये हमारी बॉडी को साफ़ सुथरा रखता है और हमारी जो सेहत है उसे हेल्दी बनाता है ताकि हम लोग जो डिजीज़ से बच सकें। पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग योर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीज़। जो पर्सनल हाइजीन है, अगर हम ये पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो ये हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखता है, सेहतमंद रखता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं कि रेगुलरली जो है हैंड वॉश करें, रोज़ाना नहाएं,
तो एक दिन में जो है 2 दफ़ा ब्रश करें, साफ़ कपड़े पहने, वॉश हैंड्स रेगुलरली, बाथ डेली, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, वेयर क्लीन क्लॉथ मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहने। कीप नेल्स ट्रिम्ड मतलब नाखून लाजमी काटे, कवर माउथ वैन कफिंग और स्नीजिंग, जब भी कोई खांसी आए या छींक आए तो अपने मुंह को लाजमी कवर करें। यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली एंड वॉश हैंड्स आफ्टर, टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ करें और उसके बाद जो हैंड जो हैं वो लाजमी वॉश करें, और खाना खाने से पहले भी जो हाथ है वो लाजमी धोएं ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेटेड गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। ऊपर भी पार्ट्स पूछे हुए थे इम्यून सिस्टम के, उनको डिस्क्राइब करें तो उसमें भी वो तकरीबन सारा यही आ जाता है, इसमें भी लिम्फॉइड ऑर्गन में भी सारे ही आ जाते हैं। ये सारे क्या लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से, लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है, अपेंडिक्स है, पैचेस है। इनको आप लोगों ने डिटेल वाइज अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है और लिखना भी है, और सारी डायग्राम बना के इनको मतलब हाईलाइट भी करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टिगेट हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम, हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं, हेल्दी फ्रूट्स खा के, हेल्दी वेजिटेबल्स खा के, मतलब साफ़ सुथरी जो फ्रूट्स और सब्जियां खा के, रेगुलरली एक्सरसाइज करके, एक अच्छी स्लीप लेके मतलब अच्छा प्रॉपर सो के, मतलब एक दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब पानी लाजमी पीना चाहिए, एक दिन में 8 गिलास तो लाजमी पानी के पीने चाहिए। ईट हेल्दी फूड, फ्रूट्स जो है और वेजिटेबल हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर सोना चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एक लाजमी पानी पीना चाहिए एक ख़ास मकदार में। स्ट्रेस का मैनेज करना चाहिए, मतलब टेंशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, मैनेज स्ट्रेस। जो स्मोकिंग है, जो मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं या शराब वगैरह पीते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, जो गुड हाइजीन है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए साफ़ सुथरी। गेट वैक्सीनेटेड, और मतलब लास्ट में वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।